तो स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार। यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, हम सबके बारे में बारी बारी से डिस्कस करेंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं। पहला, ये जो यांत्रिक ऊर्जा है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है गतिज ऊर्जा, एक होती है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो जो गतिज ऊर्जा वो क्या होती है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसकी माप कार्य के उस परिमाण से की जाती है जो किसी गतिमान अवस्था से विराम अवस्था में आने में वस्तु को करना पड़ता है। कहने का कुल मिला के मतलब ये है कि यदि m द्रव्यमान का पिंड है और v वेग है तो जो गतिज ऊर्जा है हमारी क्या हो जाएगी, ke बराबर 1/2 mv²। मीन्स गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, यह सब जो है स्थितिज ऊर्जा के ही उदाहरण है। कहने का मतलब क्या है, जो स्थितिज ऊर्जा एक जगह स्थित होती है उसमें इकट्ठी हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, इसके लिए पृथ्वी की स्थिति को मानक स्थिति माना गया है, अतः पृथ्वी तल पर वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा शून्य मानी गई है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि पृथ्वी तल पर जो वस्तु है वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा शून्य मानी गई है। यदि क्या है, m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, यदि कोई वस्तु m द्रव्यमान की है और कोई वस्तु पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर है तो उसमें क्या है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा लगेगी। बिल्कुल, और जो Pe बराबर क्या हो जाएगा, mgh। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आगे, अब प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, वस्तु की आकृति में परिवर्तन के कारण वस्तु की ऊर्जा को प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु को जमीन की सतह से ऊपर उठाने पर वस्तु में संचित किसी वस्तु को जमीन की सतह से ऊपर उठाने पर वस्तु में संचित ऊर्जा को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कुल मिला के, कि जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है वो वस्तु का द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण और जमीन से जो ऊंचाई होती है इसको हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो U बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, mgh, या U बराबर या Pe बराबर mgh भी बोल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद है ऊर्जा संरक्षण का नियम। हम जानते हैं कि जो ऊर्जा है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ही परिवर्तित की जा सकती है। जब भी ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होती है तब ठीक उतनी ही ऊर्जा अन्य रूप में प्रकट हो जाती है। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि जो कुल ऊर्जा हो जाएगी हमारी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब है नेक्स्ट हमारा कि जो ऊर्जा रूपांतरित करने वाले कुछ जो उदाहरण हैं वो कौन कौन से हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं इनके बारे में। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन जो है हमारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और इसी तरीके से मोमबत्ती जो होती है हमारी वो क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। ठीक है, और डायनामो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सितार क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में, और जो ईंधन होता है हमारा वो ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और जो प्रकाश विद्युत सेल है वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे, तो जो यांत्रिक ऊर्जा है उसका जो ऊर्जा संरक्षण, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण किस तरीके से किया जाता है, चलिए हम बात कर लेते हैं कि जब स्थितिज ऊर्जा और गति ऊर्जा का आपस में रूपांतरण होता है तो रूपांतरण के दौरान उन दोनों ऊर्जाओं का योग हमेशा नियत होता है, बशर्ते कि घर्षण बल शून्य हो। ठीक है, ऊर्जा का अपव्यय क्या होता है, प्रत्येक ऊर्जा रूपांतरण में ऊर्जा का कुछ ना कुछ अंश अनुपयोगी ऊष्मा ऊर्जा में परिणत हो जाता है। इस प्रकार का अनुपयोगी रूप से रूपांतरण को हम ऊर्जा का क्षय या ऊर्जा का अपव्यय कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद है नेक्स्ट की जो कार्य ऊर्जा प्रमेय है वो क्या होती है, बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। कहने का मतलब क्या है, बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है वस्तु में। ठीक है, तो अब आगे, तो जो किया गया जो कार्य हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। कहने का मतलब क्या है, वस्तु पर किया गया जो कार्य है गतिज ऊर्जा में वृद्धि। जब कोई चालक किसी ऊंचाई पर अपना वाहन चढ़ाता है तो उसकी चाल को बढ़ा देता है। ऐसा क्यों होता है, चाल को बढ़ाना पड़ेगा तभी क्या है गाड़ी ऊपर की तरफ जाएगी।
तो जब चालक वाहन की ऊंचाई पर चढ़ाता है तो वाहन की स्थितिज ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा की कीमत पर बढ़ती है। ठीक है, अतः स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के कारण गतिज ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए चालक अपनी वाहन की गति को बढ़ा देता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा।